27 फरवरी 2002 की सुबह इंडिया एक भयानक हादसे की खबर से उठा जिसने आने वाले सालों तक इसके ज़मीर पर दाग लगा दिया। गोधरा ट्रेन जलाना, जैसा कि इसे जाना जाता है, में 29 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर हिंदू तीर्थयात्री थे, जब गुजरात में गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई थी। इस घटना ने पूरे राज्य में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी, जिससे मौत, विनाश और एक गहराई से विभाजित समाज पीछे छूट गया। गोधरा ट्रेन जलाना कोई अकेली घटना नहीं थी। यह गुजरात में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव का परिणाम था, जो अविश्वास और दुश्मनी के इतिहास से भड़का था। इस घटना ने शांति की नाजुकता और धार्मिक असहिष्णुता के विनाशकारी परिणामों की एक भयानक याद दिला दी। उस दिन की घटनाएं और उसके बाद की हिंसा भारत को परेशान करती रहती है, जो सांप्रदायिक सद्भाव, राज्य की भूमिका और अपने नागरिकों की जिम्मेदारी के बारे में असहज सवाल उठाती है। गोधरा ट्रेन जलाना सहिष्णुता, समझ और सांप्रदायिकता के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। गोधरा ट्रेन जलाने को समझने के लिए गुजरात के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा। एक ऐसा राज्य जहां सांप्रदायिक तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। गुजरात की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के बावजूद यहां के लोग अक्सर धार्मिक और सामाजिक विभाजन का सामना करते रहे हैं। गुजरात ने 2002 तक के दशकों में हिंदू मुस्लिम दंगों के कई उदाहरण देखे हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच गहरे विभाजन को दर्शाते हैं, जो अक्सर धार्मिक स्थलों पर विवादों, धार्मिक आस्थाओं के टकराव और सांस्कृतिक मतभेदों से उत्पन्न होते थे। आर्थिक असमानताओं और धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी से भड़के हुए थे। इन असमानताओं ने समाज में गहरी खाई पैदा कर दी, जिससे सांप्रदायिक तनाव और बढ़ गया। 1980 और 90 के दशक में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय ने इन तनावों को और बढ़ा दिया। इस दौर में राजनीतिक दलों ने धार्मिक भावनाओं का उपयोग कर अपनी स्थिति मजबूत की। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस, जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया। जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, का गुजरात पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की लहर दौड़ गई। का गुजरात पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास और दुश्मनी को और बढ़ा दिया। जिससे व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों ने न केवल जान माल का नुकसान किया, बल्कि समाज के ताने बाने को भी बुरी तरह प्रभावित किया। 1992 की घटनाओं ने समुदायों के बीच ध्रुवीकरण और अविश्वास की गहरी भावना पैदा कर दी, जिससे भविष्य के संघर्षों की नींव पड़ी। इस ध्रुवीकरण ने समाज में स्थायी विभाजन को जन्म दिया, जिससे भविष्य के संघर्षों की नींव पड़ी। इन घटनाओं ने समाज में एक स्थायी विभाजन की स्थिति पैदा कर दी, जो आने वाले वर्षों में और भी गहरा होता गया। 2002 तक के वर्षों में गुजरात ने सांप्रदायिक घटनाओं में वृद्धि का अनुभव किया, जो अक्सर अभद्र भाषा, भड़काऊ बयानबाजी और लक्षित हिंसा की विशेषता थी। इन घटनाओं ने समाज में और भी अधिक विभाजन और तनाव को जन्म दिया। ये थी महान का के भड़काऊ बयानबाजी और लक्षित हिंसा की विशेषता थी। इन घटनाओं ने समाज में और भी अधिक विभाजन और तनाव को जन्म दिया, जिससे समाज में स्थायी शांति और सद्भावना की संभावनाएं कम हो गईं। राज्य का राजनीतिक माहौल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उदय से चिह्नित, जिसने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया, ने ध्रुवीकरण में और योगदान दिया। भाजपा की नीतियों और बयानबाजी ने समाज में धार्मिक विभाजन को और गहरा कर दिया, जिसने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया। ने ध्रुवीकरण में और योगदान दिया। इस विचारधारा ने समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक विभाजन को और बढ़ावा दिया। ने ध्रुवीकरण में और योगदान दिया। इस ध्रुवीकरण ने समाज में स्थायी विभाजन की स्थिति पैदा कर दी, जिससे समाज में शांति और सद्भावना की संभावनाएं कम हो गईं। गोधरा ट्रेन जलाना इस अस्थिर माहौल में हुआ,
जहां दशकों से चले आ रहे तनाव और अविश्वास के माहौल ने त्रासदी को सामने लाने और उसके बाद नियंत्रण से बाहर होने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इस घटना ने समाज में और भी अधिक विभाजन और तनाव को जन्म दिया। जहां दशकों से चले आ रहे तनाव और अक्यूसान यासरा उसासोर अविश्वास के माहौल ने त्रासदी को सामने लाने और उसके बाद नियंत्रण से बाहर होने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इस घटना ने समाज में और भी अधिक विभाजन और तनाव को जन्म दिया, जिससे समाज में स्थायी शांति और सद्भावना की संभावनाएं कम हो गईं। अयोध्या से लौट रहे हिंदू तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही साबरमती एक्सप्रेस 27 फरवरी 2002 की सुबह गोधरा स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। यह एक सामान्य सुबह थी और यात्रियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उनकी यात्रा एक भयानक मोड़ ले लेगी। ट्रेन लेट हो गई थी और जैसे ही यह स्टेशन पर रुकी, प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाकों में जमा हुई एक उग्र भीड़ ने उसका स्वागत किया। भीड़ में तनाव बढ़ता जा रहा था और यात्रियों के बीच बेचैनी फैलने लगी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग मत हैं और हर कोई अपनी अपनी कहानी बता रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि यह एक आकस्मिक घटना थी, जबकि अन्य इसे एक सुनियोजित साजिश मान रहे थे। जांच और प्रत्यक्षदर्शी गवाही से अलग अलग आख्यान सामने आ रहे हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि उन्होंने भीड़ को पहले से ही संगठित होते देखा था, जबकि अन्य का मानना था कि यह अचानक भड़कने वाली हिंसा थी। कुछ खातों से पता चलता है कि ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद विक्रेताओं के बीच कहासुनी हो गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। यह तर्क धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदल गया और भीड़ ने आक्रामक रूप धारण कर लिया, जबकि अन्य का दावा है कि ट्रेन पर हमला पूर्व नियोजित था और विशेष रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया था। इस दावे के समर्थन में कुछ सबूत भी मिले जो इस घटना को एक साजिश की ओर इशारा करते हैं। कारण जो भी हो, स्थिति जल्दी से बढ़ गई और एक भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में आग लगा दी, जिसमें यात्री फंस गए। आग लगने के बाद ट्रेन के अंदर का माहौल भयावह हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। आग तेजी से फैल गई, डिब्बे के अंदर ज्वलनशील पदार्थों से भड़क गई और यात्रियों, जिनमें से कई महिलाएं और बच्चे थे, के पास बचने के लिए कहीं नहीं था। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन भीषण आग और अफरा तफरी के कारण उनके प्रयासों में बाधा आई। आग बुझाने के प्रयासों के दौरान दमकल कर्मियों को भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक 29 लोगों की जान जा चुकी थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस घटना ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि पूरे समाज को भी हिलाकर रख दिया। इस भीषण घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोग भयभीत हो गए और सवाल करने लगे कि दिन दहाड़े ऐसी त्रासदी कैसे घट सकती है। समाचार चैनलों पर इस घटना की व्यापक कवरेज हुई और हर कोई इस त्रासदी के पीछे के कारणों को जानने के लिए उत्सुक था। गोधरा ट्रेन जलाने से न केवल निर्दोष लोगों की जान जाएगी, बल्कि हिंसा और नफरत का एक ऐसा बवंडर भी आएगा जो आने वाले दिनों में गुजरात को अपनी चपेट में ले लेगा। इस घटना के बाद गुजरात में व्यापक हिंसा और दंगे भड़क उठे, जिससे राज्य में अराजकता फैल गई। इस हिंसा ने न केवल संपत्ति का नुकसान किया, बल्कि समाज में गहरे घाव भी छोड़े, जिन्हें भरने में वर्षों लग गए। गोधरा ट्रेन जलाना भारत के स्वतंत्र इतिहास में सांप्रदायिक हिंसा के सबसे बुरे उदाहरणों में से एक के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया। इस घटना ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ट्रेन में आग लगने से 49 कार सेवकों की मौत हो गई, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। जैसे ही घटना की खबर फैली, गुजरात और उसके बाहर हिंदू समुदायों में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए, अपने गुस्से और दुख को व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया, जो पहले से ही समाज में मौजूद था। इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ एक व्यवस्थित और क्रूर प्रतिक्रिया हुई। हिंसा ने कई शहरों और गांवों को अपनी चपेट में ले लिया।
जिससे अनगिनत परिवार बेघर हो गए और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। तलवारों, लोहे की छड़ों और मिट्टी के तेल से लैस भीड़ मुस्लिम मोहल्लों में उतर आई, घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर हमला कर दिया। इस हिंसा ने न केवल भौतिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि समाज के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न कर दिया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मारा गया, बलात्कार किया गया और जिंदा जला दिया गया। इस बर्बरता ने मानवता को शर्मसार कर दिया और समाज में गहरे घाव छोड़ दिए। गुजरात के विभिन्न हिस्सों से क्रूरता और बर्बरता के भयावह ब्यौरे सामने आने के साथ हिंसा कई दिनों तक बेरोक-टोक जारी रही। पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिससे हिंसा को रोकने में असफलता हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन की हिंसा पर देरी से और अपर्याप्त प्रतिक्रिया के लिए भारी आलोचना हुई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर हिंसा को बढ़ावा दिया या उसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। राज्य सरकार पर मिलीभगत और निष्क्रियता के आरोप लगाए गए। कई लोगों ने उन पर या तो हिंसा से आंखें मूंदने या अपराधियों का सक्रिय रूप से समर्थन करने का आरोप लगाया। इसने सरकार और जनता के बीच विश्वास की कमी को और बढ़ा दिया। गोधरा ट्रेन जलाने और उसके बाद हुई हिंसा ने भारतीय समाज में मौजूद गहरे सांप्रदायिक दोषों को उजागर किया। इस घटना ने दिखाया कि कैसे सांप्रदायिकता और नफरत समाज को विभाजित कर सकती है और मानवता को नुकसान पहुंचा सकती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप न केवल निर्दोष लोगों की जान गई, बल्कि दर्द, आघात और अविश्वास की विरासत भी पीछे छूट गई, जो आज भी गुजरात और पूरे देश पर छाया डाले हुए हैं। पीड़ितों के परिवार आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं और समाज में शांति और सद्भाव की बहाली की उम्मीद कर रहे हैं। जी और बम की मां उसका समाज रहा।